Evening to everyone. So welcome to Nifty Analysis channel. Today is 8th of April 2021. So let's do quick analysis what we prepared for today and how market worked. So yes, let's start and prepare plan for 9th of April 2021. So before that एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं. So we move to daily time frame. Yes, डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी ने क्या किया. निफ्टी ने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बनाई है. आज ऐसा लगा था एक बार कि निफ्टी अगर इस ये जो लेवल है जो अपना काफ़ी दिनों से लेवल दिख रहा है ना 875 का, जो अगर वो क्रॉस करता है तो निफ्टी में एक बहुत अच्छा अप मूव आएगा. लेकिन ऐसा आज भी नहीं हुआ. आज इसने क्या बनाया, डोजी बनाया. और डोजी में भी जो लॉन्ग लेग डोजी और प्रॉपर डोजी है. ओपन इक्वल्स टू क्लोज है, तो मतलब बिल्कुल क्लोज. ओपन इक्वल्स टू क्लोज नहीं है, नियरली है. मतलब ओपन 75.6 है और क्लोज 73.8 है, तो एक सवा पॉइंट का डिफरेंस है. तो ओपन इक्वल्स टू क्लोज है. और यहाँ पे एक्सपेक्टेड था अगर इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट बहुत अच्छे से एक अप मूव देगा, जो कि ऐसा नहीं हुआ. और यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था 1 2 3 4 5 6 फ्रॉम लास्ट 6 डेज से. तो ठीक है, ऐसा कुछ है. तो अब मार्केट कैसे मूव कर सकता है, अपन को कल इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, लेट्स सी. सबसे पहले यहाँ डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट एक चैनल में मूव कर रहा है, यहाँ से ऐसा कुछ इस चैनल में. बट इस चैनल में जो अभी मूव हो रहा है, जो अभी मार्केट में चल रहा है, जो निफ्टी अभी मूव दे रहा है, इसने यहाँ पे बनाया है लोअर हाइज. ये लोअर हाइज बना है और ये लोअर लो बना रहा है. बट अगर ये वाला हाई टूटता है, ये वाला हाई टूटता है, तो कहीं ना कहीं इसकी एक चेन टूट रही है लोअर हाइज की. बट इसने आज यहाँ पे अच्छे से क्लोजिंग नहीं दी. इसने क्लोजिंग दी इसके हाई के पास, और वो भी एक प्रॉपर डोजी बना के. और जहाँ अपन को पता है अगर ये ऐसे विक आ रही है तो वो एक सेलिंग प्रेशर दिखा रही है. तो वो डेली चार्ट्स में तो ये दिखा रहा है. एक बार अपन 15 मिनट्स चार्ट में जाते हैं और OI डेटा देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है और चीज़ें कैसे हो सकती है. तो लेट्स मूव ऑन टू 15 मिनट्स चार्ट. 15 मिनट्स चार्ट में एक एक तो आज मार्केट ने ओपनिंग दी थी, फ्लैट ओपनिंग दी थी. मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं कि कुछ अलग से ओपनिंग दी हो मार्केट ने. और एक अपनी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी. ये ट्रेंड लाइन थी जो अपन ने कल ही ड्रॉ करी थी. तो नहीं, कल अपन ने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करी थी. ये वाली ट्रेंड लाइन थी कल अपनी ड्रॉ करी हुई. तो मार्केट ने आज कुछ, ऑल दो इस ट्रेंड लाइन का अभी बहुत ज़्यादा कुछ काम लगता नहीं है. तो लेट्स रिमूव दिस ट्रेंड लाइन. तो आज अपन अगर आज डिस्कस करते हैं, अगर निफ्टी को डिस्कस किया जाए, तो मार्केट ने प्रॉपर यहाँ पे ओपनिंग दी. यहाँ पे इसने बहुत अच्छे से एक बुलिश कैंडल बनाई विथ स्ट्रॉन्ग RSI. बट RSI 79.6 था. इतने गैप अप ओपनिंग के बाद तो लग रहा एक 80 प्लस होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. बट ठीक है, 79 इज़ गुड फॉर अस. 79.89 यहाँ पे. तो यहाँ पे ये चीज़ बता रही थी कि पुट बेचना समझदारी थी. और जैसा कल अपन ने डिस्कस किया था कि आज बियर मोड में जाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया. तो यहाँ पे एक यहाँ पे पुट्स बेचना ईजी था. और फिर यहाँ पे जब ये वाली कैंडल बनी तब लग रहा था कि यहाँ पे बहुत अच्छे से बाइंग आए. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इवन दिस कैंडल. ये कैंडल एक्सपेक्टेड नहीं थी मुझे. तो इसका ये था कि मुझे ऐसा था यहाँ तक जब जब मार्केट आ रहा था तब मुझे लग रहा था, फिर इसने ये वाली कैंडल बनाई तो मुझे लग रहा था कि मतलब अच्छे से ऊपर जाएगा वापस से, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे कहीं ना कहीं विक बन गई. बट यहाँ पे आया वापस से इसने ग्रीन कैंडल बना दी. तो अपना यहाँ पे एक सपोर्ट था, जो एक प्रेशर जोन था, जिसे अब अपन को डिफाइन कर देना चाहिए कि अब ये कहीं ना कहीं बाइंग जोन बनेगा. तो लेट्स मेक इट अ बाइंग जोन. तो ये बाइंग जोन आ गया था अपना. इसके बाद यहाँ से ऊपर गया मार्केट. बट यहाँ पे
एक छोटी सी चीज़ थी जो हाँ, और ये लेवल्स टू लेवल काम नहीं करता अगर कभी, तो मार्केट में अगर आपको कभी भी निफ्टी में किसी भी चार्ट में कभी भी ट्रेंड लाइन देखना हो कि इस प्राइस पर मार्केट ने कैसे बिहेव किया, कुछ मत करिए। यहाँ ये लेवल्स है, ये लेवल ड्रॉ किया हुआ है, बस लेफ़्ट में जाइए, चार्ट के लेफ़्ट में जाइए। हाँ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे चार्ट्स में देखिए कि कहाँ पे क्या रिएक्शन था मार्केट का, प्राइस का। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए मैंने। अब जब अपन को इन दोनों के बीच में लेवल ड्रॉ करना है, जहाँ पे अगर मार्केट रुका हुआ है तो वो कोई लेवल है जहाँ पे उसने रुका है और वो रुक के नीचे जाना चाहता है और कैसे बिहेव करता है। तो अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ कर सकती हूँ 951 के अराउंड, 951 टू 960, 950 से 960 का एक रेंज है। ये वाली लाइन मैंने अभी ड्रॉ करी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो फर्स्ट जो यहाँ पे बार बार विक्स बना रहा था ना 51 टू 60, वो इसी रेंज की थी, देखिए। तो मतलब अगर कभी कोई लेवल्स नहीं होते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपली जाइए लेफ़्ट में जाके चार्ट में देखिए कि इस दो लेवल के बीच में जो अपन ने ड्रॉ किए, उन दो लेवल्स के बीच में कोई और लेवल है क्या। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 950 960 एक लेवल था। ऑल तो टू बी ट्रू, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यहाँ से अगर मार्केट जाएगा, यहाँ से अप मूव देगा और 14900 क्रॉस कर लेता है तो एक बहुत अच्छा मूव दे के नीचे आएगा। तो ये बीच में धक्के खाते खाते गया और फिर ये बीच में आके रुक गया। अभी यहाँ पे अच्छा मूव दिया था, बट यहाँ बुलिश नहीं होने का एक बहुत बड़ा रीज़न था जो ये इजीली विजिबल होगा अगर कोई देखता होगा। तो ये RSI, ये कुछ ऐसा था। आई थिंक RSI आप सबको पता होगा, ये डाइवर्जेंस तो क्लासिक डाइवर्जेंस सबको ही पता होगा। तो ये बना रहा था हायर हाइज और ये बना रहा था लोअर हाइज। तो यहाँ पे लॉन्ग जाने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं था। तो एक चीज़ RSI ने यहाँ पे अपन को टोटली सेव कर लिया। तो मीन्स इट्स इजी डे निफ्टी में देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे ये वाला सपोर्ट अपने पास था ही था जो एक बहुत लंबे टाइम से रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और आज इसने सपोर्ट का काम किया। एक ये वाली कैंडल ज़रूर थी 245 की, जो थोड़ी रिस्की थी, बट जैसा कि आज एक्सपायरी और गामा एक्शन में आ जाता है तो इट्स बेटर टू एग्जिट अराउंड 2:30 और 2 o'clock। सो ठीक है, इस मूव ने कोई दिक्कत नहीं दी। हाँ, इस मूव से एनकेश मैंने ज़रूर किया, यहाँ से मैंने पुट्स बाय किए थे क्योंकि ये सपोर्ट पे सॉरी यहाँ पे मैंने कॉल बाय किया था क्योंकि ये सपोर्ट पे आया था। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं, तब मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखा था। जनरली मैं कभी 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करती हूँ। तो एक ये चीज़ थी, यस। और अपन को यस में कोई एक और अच्छी चीज़ डिस्कस करनी थी, और डिस्कशन ये है कि यहाँ पे देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये अपर ट्रेंड लाइन, और एक ये लोअर ट्रेंड लाइन बन रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इन लाइंस में काम कर रहा है। ऑल्दो ये वेज नहीं है, अगर यही वेज होता ना, राइजिंग वेज, तो कहीं ना कहीं मार्केट के गिरने का डर रहता। रीज़न क्या है, सिंपल सा है। राइजिंग वेज में क्या है, ये जो दोनों लाइन है वो दोनों कहीं ना कहीं कन्वर्ज होती है। अब इसमें क्या है, लो बन रहा है, हायर लोज बन रहे हैं, हायर हाइज भी बन रहे हैं, लेकिन जो प्राइस है ना उस प्रपोर्शन में ऊपर नहीं जा रही है। अगर जो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखा जाएगा, अगर मैं इसको पॉइंट ए देती हूँ, इसको पॉइंट बी देती हूँ, तो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक प्राइस जितनी ऊपर गई है ना, उतनी इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक नहीं गई, और इतनी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नहीं गई है। तो सेम सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बता रहा है कि यहाँ पे वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं है प्राइजेस में। तो लेट्स सी क्या होता है। बट हाँ, 15,000 है बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आ रहा है इसका। तो एक ये सपोर्ट था अपना, एक अपन लाइन ड्रॉ यहाँ पे कर लेते हैं। यस, 960
कुछ एडजस्टमेंट है होते हैं तो अपन चेक कर लेते हैं। एक ये वाली लाइन यहाँ ड्रॉ कर ले, लेट्स ड्रॉ अ लाइन हियर, यस 957 एंड this one has become our new pressure zone. Yes, this one has become our new pressure zone. This was our pressure zone and now it's buying zone. इस बॉक्स की अब ज़रूरत नहीं लगती है, एक बार मूव कर दिया। एक लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ की जा सकती है, ये 887 कह रहा हूँ। मतलब अगर अभी निफ्टी को देखा जाए ना, इसके अंदर बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में भी फंस रहा है निफ्टी। तो निफ्टी का इतना इजी मूव करना भी इजी नहीं रह गया है, कहीं ना कहीं निफ्टी पे रेजिस्टेंस सपोर्ट आ रहा है। तो एक पॉइंट ये है, ये 14,888 यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया है और इसने क्लोजिंग भी 888 के नीचे दी है, 14,888 के नीचे। लेट्स सी SGX निफ्टी कहाँ है, क्या कर रहा है। ओके 951 है, तो अभी तक ये बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग देने वाला है, 15,000 के ऊपर की ओपनिंग नहीं बता रहा है। और हाँ, ये 15,037 है, वो तो है ही है। तो जो मार्केट डे बाय डे चलता जा रहा है ना, निफ्टी जो डे बाय डे चल रहा है वो बहुत ज़्यादा एक रेंज में चल रहा है। अप मूव डाउन मूव सब दे रहा है, लेकिन वो एक बहुत रेंज में दे रहा है। वो अब इस रेंज से जहाँ जाएगा ना, बहुत अच्छे से जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया जो जनरली इंडेक्स एक रेंज में नहीं घूमेगा। और यहाँ पे आज इसने बनाया ना, जो एक डोजी बनाया, जो एटलीस्ट फॉर मी इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छे से आज ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कुछ ऐसा आज निफ्टी ने काम किया है। एक बार OI डेटा देख लेते, ऑल दो कल फ्राइडे है, स्टार्टिंग है, बट ठीक है। OI डेटा, ओके, OI डेटा भी यही बता रहा है कि 15,000 पे अच्छे से कॉल राइटिंग हो रखी है। और आज तो यहाँ 14,900 पे कॉल राइटिंग ऐड हुई, पुट राइटिंग ऐड हुई है। मतलब 900 to 15,000, 100 पॉइंट की रेंज, ठीक है। और ये कितना है, 14,500, 14,000, ओके। स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इज 14,000, 14,000 पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, ओके। ओवरऑल 14,900 कॉल है, बट टुडे 14,900 पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है। सो सिर्फ OI डेटा से अगर चेक करते तो 15,000 है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और नो डाउट चार्ट्स में भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 15,000। सो कल की एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है, कल फ्राइडे भी है, आराम से दूर का स्ट्रैंगल बना के बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और वंस अगर प्रीमियम डीके होता है, टाइम वैल्यू मिलती है, तो वो ले सकते हैं, ईजी मनी फॉर ईजी गोइंग। और यहाँ से ऊपर जाता है तो एक बहुत अच्छा मूव आएगा, और नीचे आता है तो नीचे गिरने के लिए उसके पास बहुत सारे सपोर्ट भी है, जो लाइंस अपन ने ड्रॉ कर रखी है। तो अभी तक का क्रक्स ये है निफ्टी का आज का, अगर निफ्टी 15,000 के ऊपर जाता है तो अपन को बुलिश हो जाना है, स्ट्रांगली बुलिश हो जाना है। और जो ये है, जो एक अपन ने डायगनल डिस्कस किया, उसके बाद OI डेटा डिस्कस किया, तो वो बता रहा है 15,000 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब अपन को ये देखना है, जो एक लेवल था ना 875 880 के अराउंड, वो जो 888 निकल के आ रहा है बेसिकली, वो यही था 875 880 के अराउंड। यस, ये जो 880 के अराउंड वाला लेवल है ना, वो कैसे बिहेव करता है। एक्चुअली आज इसने क्लोजिंग दी है इसके नीचे। अब देखना ये है, अगर यहाँ पे जाया जाए तो ये इस लाइन के नीचे, यहाँ पे जब भी आया मार्केट ऐसे गिरा है, तो हमेशा गिरा है। अब देखना ये कि इसने क्लोजिंग तो इसके नीचे दी है, तो ये एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा, ये जो है लाइन, जो ये बॉक्स है। लेट्स रिमूव दिस बॉक्स एक्चुअली। अब वो सपोर्ट ऐड करता है, एज अ सपोर्ट एक्ट करता है यहाँ पे,
या फिर एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, जो ये दो लाइन 880 लेवल। सो 880 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो मार्केट कल यहाँ पे ओपन होने का फ्लैट ओपनिंग बता रहा है। इसके बाद यहाँ कैंडल कैसी बनती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट दैट कैंडल। हाँ, तो निफ्टी में सच और कुछ स्पेशल है नहीं डिस्कशन के लिए। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर निफ्टी। सो यस, दैट्स ऑल फॉर निफ्टी। मार्केट 15,000 के ऊपर जाता है तो बी केयरफुल और बुलिश हो जाइए, और उसके नीचे तो अपने पास लेवल है ही। और यहाँ तक पता ही है कि मार्केट सब जगह ब्रेक लेते लेते आएगा अगर उसको नीचे आना है तो। और 14,700 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, 600 700 एक अच्छे सपोर्ट्स हैं। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। बाय बाय।